क्या आपने कभी सोचा है, जिस समुद्र मंथन की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, क्या वो सिर्फ देवताओं और असुरों की एक पौराणिक कथा थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा है जिसे हमारे ऋषि हजारों साल पहले समझ चुके थे। एक ऐसा मंथन जिसने अमृत तो दिया ही, लेकिन उससे पहले जहर निकला। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरी सृष्टि का संतुलन दांव पर लग गया। आज के इस वीडियो में हम समुद्र मंथन को धर्म की नहीं, विज्ञान और कॉस्मिक एनर्जी की नज़र से समझेंगे। समुद्र मंथन हिंदू पुराणों में वर्णित अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य घटना है जो सृष्टि के संतुलन से सीधे जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कहानी शुरू होती है दुर्वासा ऋषि के श्राप से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था। महर्षि दुर्वासा केवल एक ऋषि नहीं थे, वे भगवान विष्णु के परम भक्त और अत्यंत तपस्वी थे। उनका स्वभाव क्रोधी माना जाता था, लेकिन वह क्रोध नहीं बल्कि तप से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा का परिणाम था। जो भी उनके तप और वरदान का सम्मान करता था उसे आशीर्वाद मिलता था, और जो उसका अपमान करता था उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता था। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्रदेव थे। वे देवताओं के नायक, युद्धों के विजेता और ऐरावत हाथी पर सवार स्वर्गाधिपति थे। लगातार विजय और अपार वैभव के कारण उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार और असावधानी आ गई थी। उन्हें लगने लगा था कि स्वर्ग, शक्ति और वैभव उनके अधिकार है। एक दिन दुर्वासा ऋषि ध्यानावस्था से लौटते समय इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट करते हैं। वे माला साधारण नहीं थी, वे समुद्र मंथन से पूर्व लक्ष्मी का प्रतीक और सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त थी। ऋषि का भाव था कि इंद्र इसे आदरपूर्वक धारण करे। इंद्र ने माला को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उसे अपने गले में धारण करने के बजाय अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी को फूल की सुगंध से परेशानी हुई और उसने माला को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। ये क्षण निर्णायक था। ये ऋषि के तप, लक्ष्मी के सम्मान और विनम्रता के सिद्धांत का अपमान था। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिस लक्ष्मी का तुमने अपमान किया है वह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम और सभी देवता अपने तेज, शक्ति और वैभव से वंचित हो जाओगे। ये श्राप दंड नहीं था बल्कि कर्म का परिणाम था। इस श्राप का असर काफ़ी भयानक था। जैसे ही लक्ष्मी देवताओं से दूर हुई, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उधर असुर, जो पहले तप और साधना में लगे थे, धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली होते चले गए। देवताओं की हार शुरू हो गई और स्वर्ग का अस्तित्व संकट में पड़ गया। हारे हुए देवता ब्रह्मा और फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने स्पष्ट कहा, तुम्हारी शक्ति तभी लौटेगी जब सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित होगा। उसका उपाय है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन क्यों आवश्यक था? अमृत सिर्फ अमरता का प्रतीक नहीं था, वह खोई हुई ऊर्जा, तेज और स्थिरता का स्रोत था। बिना अमृत के देवता असुरों का सामना नहीं कर सकते थे। ये सुनने के बाद मंथन की तैयारी शुरू हो गई। मंथन की तैयारी साधारण प्रक्रिया नहीं थी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी चुना गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी का पूंछ वाला सिरा पकड़ा और असुरों ने मुख वाला, जिससे असुरों को विष का प्रभाव झेलना पड़ा। जैसे ही मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा गया, वह गहराई में धंसने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कुम्र यानी कि कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। देवता और असुर वासुकी को दोनों ओर खींचने लगे। पर्वत घूमने लगा। समुद्र में भयंकर उथल पुथल मच गई। जलचर, रत्न और ऊर्जा सब बाहर आने लगे। सबसे पहले हलाहल विष निकला जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद ही अमृत सहित दिव्य रत्न प्रकट हुए। यही समझ आता है कि समुद्र मंथन सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि ये सिखाता है कि पहले विष निकलता है और फिर अमृत। अब आइए समझते हैं समुद्र मंथन का वैज्ञानिक और कॉस्मिक अर्थ। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन को अक्सर एक धार्मिक कथा मान लिया जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक सिंबॉलिक कॉस्मिक प्रोसेस है।
समुद्र यहाँ सिर्फ पानी का सागर नहीं बल्कि ये कॉस्मिक ओशियन का प्रतीक है, वो अनंत ऊर्जा क्षेत्र जहाँ से पूरी सृष्टि जन्म लेती है। आज का विज्ञान इसे प्रिमॉर्डियल एनर्जी फील्ड या क्वांटम वैक्यूम कहता है, जहाँ सब कुछ मौजूद होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। मंथन का अर्थ है हलचल या कंपन। वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक महाकंपन से हुई थी, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। समुद्र मंथन उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन का रूपक है। जब तक ऊर्जा स्थिर रहती है, कुछ भी पैदा नहीं होता। जैसे ही कंपन शुरू होता है, क्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को बीच में स्थापित किया गया। यह पर्वत एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि कॉस्मिक एक्सिस का प्रतीक है। जिस तरह पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और दिन रात बनते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड भी एक संतुलित दूरी पर टिका हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे गैलेक्टिक सेंटर से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे मानव शरीर की रीढ़ यानी स्पाइनल कॉलम से जोड़ते हैं। वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। नाग यहाँ डर का प्रतीक नहीं बल्कि एनर्जी फ्लो का संकेत है। आज विज्ञान मानता है कि हर ऊर्जा वेव फॉर्म में चलती है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या कॉस्मिक करंट्स। समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों शामिल थे। यह गुड वर्सेस एविल की कहानी नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस का संतुलन है। आज की फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में मैटर है, एंटी मैटर है, क्रिएशन है और डिस्ट्रक्शन भी है, और यही संतुलन सृष्टि को चलाता है। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये बहुत गहरा वैज्ञानिक संकेत है। जब भी कोई बड़ा निर्माण होता है, चाहे वो सितारों का जन्म हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो या कोई नई टेक्नोलॉजी, सबसे पहले टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, यानी क्रिएशन से पहले चाओज आते हैं। भगवान शिव यहाँ विनाशक नहीं बल्कि कॉस्मिक स्टेबलाइजर है। उन्होंने विष को गले में रोक लिया, ना निगला ना बाहर फेंका। आज के विज्ञान में ब्लैक होल्स भी ऐसा ही काम करते हैं। वो विनाशक दिखते हैं लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। नीलकंठ का अर्थ है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करना। अमृत को सिर्फ शरीर की अमरता से जोड़ना गलत है। अमृत का असली अर्थ है हायर कॉन्शियसनेस, एडवांस नॉलेज, इवोल्यूशनरी ग्रोथ। आज साइंस भी एजिंग, डीएनए रिपेयर और लॉन्गेटिविटी पे काम कर रही है, यानी अमृत का अर्थ है नेचर पर मास्टरी। अगर इसे मानव शरीर से जोड़े तो समुद्र का अर्थ है सबकॉन्शियस माइंड, मंथन का अर्थ है मेडिटेशन और तपस्या, विष का अर्थ है दबे हुए डर और ट्रॉमा, और अमृत का अर्थ है एनलाइटमेंट। इसलिए कहा गया है पहले विष निकलेगा फिर अमृत। समुद्र मंथन कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है, ये हमारे ऋषियों की कॉस्मिक साइंस है जिसे उन्होंने कहानी के रूप में सुरक्षित किया। ये हमें सिखाती है कि बिना संघर्ष के विकास नहीं होता, बिना विष के अमृत नहीं मिलता और बिना संतुलन के सृष्टि नहीं चलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी, वैज्ञानिक और कॉस्मिक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छुपे रहस्य के साथ।